सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। लाखों दिनों से आज का दिन कितना अच्छा है। थोड़ी देर तो आज भजन बना, कुछ तो अच्छा लगा, शुरुआत तो हुई। एक कॉलेज में छात्रावास में एक दिन एक चूहिया घुस गई, चूहिया। और यह बिल्ली, बिल्ला नहीं, बिल्ली। उन्होंने कहा बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। अरे कहीं चिढ़ते क्यों, कम से कम जनानी आनी शुरू तो हो गई है, बिल्ली से कम से कम। हाँ, यहाँ लड़के लड़के रहते थे, लड़की जाति का प्रारंभ हुआ, कल कोई आ जाएगा। सोचने की खुशी कि क्षण भर भी प्रकाश हुआ, भजन में मन लगा, भीतर गुदगुदी उठी। अब बहुत खुशी की बात ये। और फिर शरीर के दृष्टा होने लगे। ये क्लास यहां पूरी नहीं होती। आज अभी हम विष्णु जी के यहां थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हम ये अभ्यास करते हैं कि शरीर से हम अलग हैं, हम ये ख्याल चलते फिरते भी रखते हैं कि शरीर से हम अलग हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन ये साधना अवस्था ही है। नहीं, अलग किससे, किससे अलग? ये भी एक विषय आज रखने वाला लायक है, जिसको मैं रखना चाह रहा हूं। तो अब मैं एक सत्य को अलग अलग रूपों में विभक्त कर देता हूं समझने के लिए। एक मिट्टी का अस्तित्व है, उसको हमने अलग अलग रूपों में बना के बांट दिया। मकान, पेड़, घड़ा। अब घड़े को हमने एक मकान पे रख दिया। जरा समझे, मकान में हमने घड़े को रख दिया, लेकिन पता नहीं कारण क्या है, वो भाई नहीं बताऊंगा, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा जल्दी में। लेकिन घड़े को ये लगने लगा कि ये मकान में हूं। घड़े को इतनी नजदीकी थी, कभी दरवाजा खुला तो घड़े को नजर आने लगा बाहर, कभी दरवाजा बंद तो घड़े को बाहर नजर न आने लगा, कभी दीवार खटखटाई तो घड़े को धक्का लगा। जैसे मकान कमरे को धक धक हुआ तो घड़ा अपनी जगह हिला, तो उसको कमरे के कंपन और घड़े की दूरी जैसे कुछ नहीं है, उसको लगा जैसे मैं ही हिल गया। छत में जोर से पैर रखे तो रखा हुआ घड़ा हिला, तो उसे लगा छत में ही हूं तभी तो हिल रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगे, तो उसको मकान को घड़े से अपनी भिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा। तो पहले किसी ने कहा अरे भाई मकान मकान है, तू तो घड़ा है, तू तो अलग है, तू देख यहां हिल जा तो इस जगह से यहां रह जा, इस जगह से वहां रह जा, तेरी जगह चेंज होती है। कमरे में कहीं इधर उधर घड़ा रख सकते। ऐसे ही यह तन मकान है और मन घड़ा है, और मन ने तन को ही मैं करके मान रखा है। टांग दुखती है तो मन, आंख खुल गई तो देखता मन, अर्थात मैं और दे बहुत नजदीक हो गए, मैं लगने लगे। तो शुरू में अभ्यास किया जाए कि मकान से घड़ा अलग है, तन से मन अलग है, अन्य चीज है। तन अन्य है, मन अन्य है। मन सो जाता है तब भी तन पड़ा रहता है, मन सपने में होता है तब भी तन रहता है, और मन कभी तन के साथ होता है। इसलिए मन और तन अलग अलग है, ये ख्याल रहे। या मैं तन नहीं हूं, ऐसा ख्याल आना बहुत अच्छा। फिर अगली बात एक और है कि घड़ा ये तो समझने लगा, कभी कभी घड़े को मकान का पता तक नहीं रहता, यहां तक ऊंची स्थिति हो गई घड़े की। पर अब घड़े को एक बात और बतानी है कि घड़ा क्या हमेशा रहता है, अर्थात मन क्या सदा बना रहता है? तन तो छोड़ो, मन की हालत कभी जागृत है, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति, कभी रहता है कभी नहीं रहता, नींद में मन नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि घड़े से भिन्न तुम मिट्टी को कैसे करोगे? जरा ध्यान रखना, मकान से तो घड़े को अलग कर लिया,
लेकिन घड़े से मिट्टी को कैसे अलग करोगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि घड़ा, ये मिट्टी घड़ा नहीं है, या घड़ा मिट्टी नहीं है। घड़ा न रहने वाली बदलने वाली चीज है, मिट्टी रहने वाली चीज। बस ये तो हो सकता है, पर अलग नहीं कर सकते। मन को आप सत्य से, मन को आप साक्षी से अलग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ देर मन खो जाए, ध्यान करते करते मन ना रहे, ये तो हो सकता है, पर मन रहे और अलग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तन से तो हमने अलग कर लिया अपने आप को, पर अपने आप को अहंकार से, अपने आप को मन से, अपने आप को ख्यालों से अलग कैसे करेंगे? इसलिए वहां अलग करने का कोई उपाय नहीं है। तो घड़े की अनित्यता, घड़े की अनित्यता और मिट्टी की नित्यता का केवल विचार करेंगे, अलग होने का नहीं करेंगे। वो अलग नहीं करना, सिर्फ ये अनित्य है और वहां कोई नित्य है, तो नित्य और अनित्य का विश्लेषण करेंगे, दूरी नहीं करेंगे। ये दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति और है कि जब घड़े की अनित्यता हो गई और तू नित्य मिट्टी है, तू क्या है? मिट्टी। तब फिर मिट्टी है तो अब एक चीज जरूरी है देखना, इसी का नाम वेदांत होगा। उसको मिट्टी मानकर इतना ही नहीं कि वे जो घड़े में है सो मैं मिट्टी हूं, ठीक है, पर क्या मिट्टी इतनी है जितनी घड़े में? क्या मिट्टी घड़े में ही रहती है? तब वो कहे नहीं, इस मकान में भी। कौन? अब बताओ अलग। पहले तो आपने अलग कर लिया था मकान से घड़े को, अब जरा मिट्टी को अलग करो मकान से, पहाड़ से, पेड़ से। तो मिट्टी अलग करोगे कि मिट्टी सब में है? तो आत्मा को अलग करोगे? आत्मा तो सब में है। अब जरा फिर सोचना, अभी आपको मैं कहूं कि आप सब में हो, सोच बताऊंगा। मैंने घड़े की मिट्टी को कहा कि तुम सब में हो, ये ध्यान करो। तुम मकान से अलग हो, अब ये ध्यान नहीं चलेगा। देह से तुम अलग हो, ये ध्यान अब नहीं चलेगा। अब ये ध्यान चलेगा कि तुम ही देह में हो, तुम ही मन में हो, तुम ही सर्वत्र, ये ध्यान चलेगा। घड़े को हमने कहा तुम ही सब में हो, लेकिन घड़े को ये बात अभी जम नहीं गई, क्योंकि घड़ा ये है, मकान में ही नहीं है। मकान की दीवार में घड़ा नहीं है, अलग है। पड़ोसी मकान में कैसे ये होगा घड़ा? इसलिए ये घड़ा तो इसी मकान में है और वो घड़ा उस मकान में है। वो घड़ा सब में कहां? सब मकानों में नहीं, सब मकान नहीं। जबकि हम कहते हैं सब मकानों में तू, सब मकान तू। किसको कह रहे थे? घड़े को। पर हम जब घड़े को कह रहे थे तो हम ये समझा के कह रहे थे कि तू घड़ा नहीं है, तू मिट्टी है। ये बात जब अच्छी तरह आ जाए, तू मिट्टी है, फिर तू भी बता दो मिट्टी है तो किस मकान में नहीं? ये बात तो जम गई ना। अब मिट्टी को समझाना चाहो, इसीलिए साधक को तो समझा देंगे कि तू देह नहीं है, पर किसी ब्रह्मज्ञानी को समझा दो कि तू संसार नहीं है, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तो कहेगा मन में हूं, देह में हूं, सृष्टि में हूं, मेरे से अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा से भिन्न ज्ञानी कुछ नहीं देखता। ज्ञानी आत्मा से अतिरिक्त किसी वस्तु के दर्शन नहीं करता। मिट्टी अपने से अलग किसी मकान का दर्शन, इंडिविजुअल मैं, ये जो सीमित पना है घड़े का, यही उसे व्यापक नहीं होने दे रहा। घड़े का सीमित पना, जबकि सीमित पना असत्य है। आपकी निगाह में सीमित पना असत्य है कि व्यापक पना असत्य है? बोलो। तो आपका यहां भर होना असत्य है कि सब जगह होना असत्य है? यहां भर होना, केवल यहां होना, यही भ्रांति है। केवल यही होना और तुम नहीं हो, केवल ये हो और तुम नहीं हो, यही भ्रांति है। मैं यह भी हूं और सब मैं ही हूं। और भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं। अपने लिए क्या कहते हैं? अर्जुन मैं हूं, कृष्ण तो मैं हुई। वृषणवंशियों में जो कृष्ण है, ये तो मैं हुई, अर्जुन भी मैं हूं।
घड़ा तो मैं ही, ये मकान भी मैं हूं, और ये मकान ही नहीं, सब मैं ही हूं। ये कौन बोल सकता है? जिसने बनावटीपन को दिमाग से उतारकर सत्य को स्वीकारा है, और सत्य को स्वीकार करने के बाद जो अलग अलग लगते थे वो इधर से सब अलग अलग, उधर से सब उसके साथ। इधर से जब देखोगे तुमसे मैं, मुझसे तुम, सब अलग 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 हैं। पर आत्मा की तरफ से यदि देखोगे तो तुमसे अलग कोई नहीं है, और तुम किसी से अलग। यही तो भगवान कहते कि सब में मैं हूं और मुझ में सब है। कभी कभी ये भी कहते हैं सब में मैं हूं पर मुझ में सब नहीं है। मिट्टी तो सब में है, परंतु ये भ्रम हटाना है कि मिट्टी तो सब में है और सब मिट्टी में है, ये कहना है। और आगे समझना है, सब में मिट्टी तो है क्योंकि सब अभी आपकी खोपड़ी में है, इसलिए सब में मिट्टी है। पर एक बात और, पर मुझ में सब नहीं है, क्योंकि मुझ में तो मेरे सिवा कोई और। सब में मैं हूं पर मुझ में सब, क्योंकि सब नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, इसलिए मुझ में कोई नहीं है और मैं सब में हूं। दूसरी बात भी कह सकते हैं, मेरे में सब है, मेरे में सब तो है पर मैं किसी में नहीं हूं, ये भी है, ढंग है कहने का। तो तुम पहले दृष्टांत को समझो तब यहां समझना शुरू करोगे। मुझ में सब है, बिल्कुल सब मुझ में है, पर मैं किसी में नहीं हूं, मैं तो अपने ही हूं। मुझे किसी में होने की जरूरत क्या है, मैं अपने आप ही हूं। मुझे इनमें होने में उनमें होने की क्या जरूरत कि मैं इंद्रियों में कि देह में। इंद्रियां ही मुझ में है, मैं इंद्रियों में नहीं हूं। मुझ में ही मन है, मैं मन में नहीं हूं। मुझ में ही सृष्टि है, मैं सृष्टि में नहीं रहता। अर्थात मैं रहने के लिए किसी का मोहताज, ये भाषा है। जो ऋषियों ने कहा उसी कहे को मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूं, मैं कोई मंत्र रचना नहीं कर रहा, मैंने कोई मंत्र नहीं लिखे, मैंने श्लोक नहीं बनाए। पर ऋषियों ने जो सत्य को शब्द दिए थे उन शब्दों को भी लोग समझने के लायक नहीं रह गए। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि जो जो शब्द ऋषियों ने दिए हैं सब मेरे को स्पष्ट है। एक भी ऋषि का वाक्य, एक भी ऋषि का वचन मुझे अब गलत नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं लगता कि ये वचन मुझे क्लियर नहीं हुआ। जो जो ऋषियों ने कहा, अब ये जो मेरा इंडिविजुअल में है, फिर सुनो, जो ये घड़े की इंडिविजुअल अपनी बनावट है, ये अपनी बनावट क्या सत्य से अलग है? क्या सत्य से इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है? तो मैं की व्यापक से, मैं की व्यापक से अर्थात घड़े की मिट्टी से अपनी कोई अलग नहीं। तो मिट्टी अकेली है और उस अकेली मिट्टी से कोई भी प्रतीति जुड़ा नहीं। ऐसे ही मैं से तो आप अलग लगते थे, मैं से अब भी आप अलग लग रहे हो, आपसे मैं अलग लग रहा हूं, ये कोई बातें नहीं है, लग रहा हूं। घड़े से अब भी मकान अलग लगता है, लेकिन घड़े ने जब सोचा कि मैं व्यापक मिट्टी से अपना कोई अस्तित्व अलग रंच मात्र, इतना भी मेरा अलग अस्तित्व, कितना कितना आप बता दो, घड़े का मिट्टी से जरा सा भी कुछ अपना अलग अस्तित्व है? तो मैं का व्यापक ब्रह्म से, मैं का व्यापक सत्य से किंचित अलग अस्तित्व, और जब मैं उससे बिल्कुल अलग नहीं हूं और उससे कोई अलग नहीं है और मैं वही हूं, तो मेरे से कौन अलग है? मैं बनकर देखता हूं तो सब अलग अलग, और जब मैं ब्रह्म की तरफ से देखता हूं तो मेरे से कोई जुदा नहीं है। और इसी देखने की महिमा कल बताई थी कि जो ऐसा देखता है अपने को सब में, जो घड़ा अपने को मिट्टी देखे और मिट्टी के नाते सबको,
अपने में और अपने को सब में देखा जा सकता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यदि है कोई तो यही है कि अपने को सब में देख ले और सबको। ये आश्चर्य नहीं, क्या आपको आसानी से दिख जाएगा? यदि सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है, बहुत आश्चर्यों का वर्णन सबने किया है, पर मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक जगह इस रहने वाले मैं को ये समझ आ जाए कि मैं सर्वत्र हूं और सर्वत्र जो है ये सब मेरे में ही रह रहे हैं, ऐसा समझ में आ जाए। और ऐसा भगवान को समझ में, किनको? कौन भगवान को? कृष्ण भगवान। इसलिए गीता महा आश्चर्य है, इसलिए कृष्ण के वचन महा आश्चर्य है और कृष्ण का ज्ञान महान आश्चर्य है। पर कृष्ण कहेंगे आश्चर्य है कि ये मैं समझ गया हूं, लेकिन आश्चर्य तो ये उनको है जिन्होंने ये जानने की बातें उपनिषदों में पहले से मेरे कह रखी थी। कृष्ण ने समझा। यदि मैं कहूं तो कृष्ण उपनिषद हो गए हैं और उपनिषद जैसे स्वयं कृष्ण बन गए। आप यूं समझिए, जैसे गुरु ही गुरुवाणी है, गुरु ही गुरुवाणी है और गुरुवाणी ही वाणी गुरु, गुरु है वाणी। उपनिषद ही कृष्ण है। जैसे साक्षात उपनिषद बोल रहे हैं, कृष्ण जब बोलते हैं तो साक्षात उपनिषद बोल रहे हैं और साक्षात उपनिषद बोलते हैं, इसका मतलब साक्षात सत्य बोल रहा है। सत्य बोल रहा है उपनिषदों बनकर और उपनिषद बोल रहे हैं कृष्ण बनकर, कृष्ण बोल रहे हैं उपनिषद होकर। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं हूं। ये गप्प नहीं है, कृष्ण अर्जुन है, कृष्ण ही सब कुछ। कृष्ण से भिन्न मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अय अर्जुन, मेरे से अलग परतर, मेरे से अतिरिक्त किंचित अस्तित्व नहीं है। अब ये बताओ, कृष्ण गलत बोल रहे? दुर्भाग्य से आर्य समाजी गीता का सिर्फ इसलिए आदर नहीं करते क्योंकि कृष्ण ने अपने को सृष्टि का आश्रय परमात्मा कहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने कृष्ण के इस सत्य को नहीं स्वीकारा, समझो उसने वेद और उपनिषद को भी इनकार कर दिया। मैं जानकर ये शब्द इसलिए बोलता हूं कि आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच बहुत बड़ी खाई है और हम तो सिर्फ खाई तोड़ने का ही काम करते हैं। चाहे सृष्टि का परस्पर ये जो भेद लगता है, अब घड़ों का, घड़े मकानों का भेद क्या मिटाना है? भेद वास्तविक नहीं है, बस घड़ों का, घड़े मकानों का भेद काम चलाने के लिए है, पर सत्य में भेद पैदा करने के लिए ये नहीं है। सत्य एक रहते हुए ये सब अलग अलग शक्लें देकर काम मात्र के लिए है। इसलिए उस परम अस्तित्व में ये सृष्टि का भी भेद